Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So MPSET 2024 एग्जामिनेशन को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो देखिए स्टूडेंट्स में सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि अगर हम 40% स्कोर कर लेते हैं एग्जामिनेशन में तो पक्का हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो ही जाएगा। तो क्या ये बात सही है या फिर नहीं, इसके बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया रहता है एंड ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके बारे में क्या लिखा हुआ है ये भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इस डिस्कशन में एंड तक बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहती हूँ स्टूडेंट्स की एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना भी बिल्कुल पॉसिबल है। 2023 में भी बहुत से बच्चों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को क्वालिफाई किया है सिर्फ पेपर 1 की मदद से। एंड आप लोगों के लिए पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स मैं लेकर आई हूँ जहां पर डेली 3 लाइव लेक्चर्स के साथ एग्जाम से पहले आपका 100% सिलेबस पूरा हो जाएगा। आप चाहो तो इन सेशंस की रिकॉर्डिंग्स भी बाद में देख सकते हैं। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यू प्रैक्टिस के साथ साथ आपको फुल सिलेबस मॉक टेस्ट एंड नोट्स भी हम देते हैं। साथ ही 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएंगे जिसके बाहर से गारंटेड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। आप सभी को गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके इसको ज्वाइन करना है एंड इसके लिए न्यू बैच हमारा 13 मई से स्टार्ट होने वाला है। आप चाहो तो इसको जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो एंड साथ ही फ्री वीडियोस को देखना मत भूलिए जो कि आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पे मिलेंगी। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। जैसे स्टूडेंट्स आप कंटेंट पर जाते हो आपके सामने फ्री वीडियोस आ जाएंगी। पेपर 1 का ये मेरा कंप्लीट कोर्स है जिसके साथ मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आपको इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। बहुत अच्छे से प्रिपरेशन, बहुत अच्छे से रिविजन आप लोगों की यहाँ पर हो जाएगी। मॉक टेस्ट है दोनों लैंग्वेजेस में, तो आप जरूर इसको फॉलो कर सकते हो। गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके पूरी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। इसी के साथ फिर अब डिस्कशन पर बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्राइटेरिया फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट का अनाउंसमेंट है। ये यूजीसी नेट के लिए भी है, एमपी सेट या अदर स्टेट्स का भी अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो सबके लिए यही बेसिक क्राइटेरिया रहता है। तो यहाँ पर पहले तो बच्चों में ये कंफ्यूजन होता है कि क्लियरली लिखा है कि अगर जनरल कैटेगरी से हम हैं तो 40% लाने पे सिलेक्शन होगा एंड अदर कैटेगरीज जैसे कि रिजर्व कैटेगरी है, एससी एसटी ओबीसी इन सब से बिलोंग करते हैं तो 35% लाने पे सिलेक्शन होगा। तो आप लोगों ने इस गलत फहमी में बिल्कुल भी नहीं रहना है। ये जो स्कोर यहाँ पर दिया गया है ये आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है। इसमें ये बोला गया है कि पेपर 1 और पेपर 2 मिलाकर मिनिमम आपको 40% तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि 40% पे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इस चीज को भी बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है कि टॉप 6% ऑफ द अपीयर्ड कैंडिडेट्स who appear in both paper and secure at least 40% and 35% will be declared qualified for assistant professor, राइट। सो ये चीज यहाँ पर बहुत क्लियरली कही गई है कि आप लोगों को मिनिमम तो इतना स्कोर करना ही है, लेकिन उसमें भी जो जितने बच्चे एग्जाम देने आए हैं, मान लीजिए 10,000 बच्चा एग्जाम दे रहा है तो 10,000 बच्चों का जो टॉप 6% स्टूडेंट है, ठीक है, उन्हीं का एग्जाम में सिलेक्शन होता है। तो कई बार 6% में आप लोगों के 80-90% वाले बच्चे भी आ जाते हैं, 60-70% वाले बच्चे भी आ जाते हैं। तो बहुत कम चांस रहता है किसी किसी कैटेगरी में कि 40% वाले का भी सिलेक्शन हो रहा है। तो आप सभी स्टूडेंट्स ने इस चीज को खास ध्यान में रखना है, ओके। एंड इसके अलावा स्टूडेंट्स आप लोगों को कोई भी मदद चाहिए पेपर 1 प्रिपरेशन के लिए तो मैंने एक फ्री टेलीग्राम चैनल आपके लिए बनाया है। इस ग्रुप की सबसे खास बात यह है कि ये डिस्कशन के लिए सबके लिए ओपन है। जो भी डाउट्स आपके हैं वो यहाँ पर आप शेयर कर सकते हो। रेगुलर बेसिस पे एमसीक्यूज यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मुझे लगता है एग्जाम के लिए अपडेटेड आपको पता होने चाहिए वो मैं यहाँ पर शेयर करती रहती हूँ। तो आप सभी इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए एंड कोई भी डाउट्स हैं तो वो यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हो, ओके। एंड जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि बेसिक क्राइटेरिया होता है सिलेक्शन का। हर बार जरूरी नहीं है कि इसी रैंक के इसी स्कोर के बेसिस पे सिलेक्शन पक्का हो ही जाए, तो इस अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। एंड मिनिमम अगर मैं आप लोगों को कहूँ, देखिए 300 मार्क्स का पूरा पेपर आपका रहता है, पेपर 1 पेपर 2 मिलाकर। सो अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में जनरल कैटेगरी से हो तो स्टूडेंट्स 300 में से एटलीस्ट आप टारगेट रखिए कि 170 या 180 प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद एससी एसटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग लगभग 160 के आसपास अपना टारगेट स्कोर रख सकते हैं। तो उस अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिए कि मिनिमम हमें इतना स्कोर करना ही है। अगर आप 180 प्लस
जा रहे हो किसी भी कैटेगरी में, फिर तो आप 100% श्योर हो जाइए कि आपका सिलेक्शन हो ही गया है, समझिए। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है एंड ये टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा इसका। सो इसी के साथ फिर डिस्कशन को एंड करते हैं। और भी कोई सवाल अगर आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आप लोगों की मदद करूँगी। सो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।